267 और 0 आवर का एक संभल पे और एक दिल्ली में अपराध की घटना पे। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से गैंगवार हो रहा है, अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, व्यापारियों को गोली मार के उनसे वसूली की जा रही है, लड़की को गैंग रेप करके सड़कों पे घसीटा जा रहा है और मारा जा रहा है, जिस तरह से दिल्ली को अपराध की राजधानी बना दिया गया है, देश की राजधानी जहां पर प्रधानमंत्री गृह मंत्री रहते हैं, जहां पर विदेशों के राजदूत रहते हैं, ऐसे दिल्ली को आपने अपराध की राजधानी बना दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि देश के सदन में 267 नियम के तहत चर्चा हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो। आपने राज्य सरकार के पास कानून व्यवस्था दी नहीं, आपने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में यह कानून व्यवस्था दिल्ली की रखी और दिल्ली में न महिलाएं सुरक्षित, न बुजुर्ग सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। यह हालत हो गई है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस पे सदन के अंदर चर्चा कराई जाए। दूसरा विषय संभल का है। संभल के अंदर जिस तरीके से प्रशासन ने जानबूझकर, यह हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं है, यह प्रशासन और मुसलमानों के बीच का झगड़ा है जिसमें 5 लोगों की जान गई। यह हिंदू मुसलमान का दंगा बिल्कुल नहीं है। यह दंगा है सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा प्रायोजित दंगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा। तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का गरीब नौजवान, बेरोजगार नौजवान, वो दर दर ठोकरें खाएगा नौकरी के लिए। और अमित शाह का लड़का हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का लड़का हो, ये दुबई के शेखों के साथ हजारों करोड़ का बिजनेस करेंगे। तुम धंधा करो, हम धर्म के नाम पे झगड़ा करें, ये व्यवस्था चलेगी नहीं। तो इनको भी उजागर हम करना चाहते हैं, इसलिए मैंने 0 आवर का नोटिस दिया। अडानी के मुद्दे पर जो है, मुकुल रोहतगी ने आज पीसी की है। वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए गए हैं उसमें गंभीर आरोप अडानी और उनके भांजे पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 की जो ब्राइबरी का आरोप है उसमें कुछ स्पेसिफिक्स है नहीं यूएस इंडैक्टमेंट। अच्छा, 2200 करोड़ रुपए के रिश्वत देने का आरोप, हिंदुस्तान में महंगी बिजली बेचने का आरोप, अगर ये आरोप उनको बड़ा आरोप नहीं लगता तो मैं इसको बेशर्मी ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ऑस्ट्रेलिया हो, कीनिया हो, बांग्लादेश हो, मॉरिशस हो और अभी फ्रांस में भी उनके प्रोजेक्ट्स को कैंसिल किया जा रहा है, ठेकों को कैंसिल किया जा रहा है। तो ये भारत की बदनामी का सवाल है। इसलिए प्रधानमंत्री को सदन में चर्चा करानी चाहिए। एक और खबर आ रही है कि 10,000 करोड़ के लोन के लिए दिल्ली सरकार ने अप्लाई किया केंद्र के पास, महंगे लोन के लिए। ऐसा है कि ये सब रोज रोज नहीं खबर पैदा, दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट है।